वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 फार्मास्यूटिकल मार्केट स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मार्केट टॉपिक को कवर किया है एंड जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। एंड ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस एंड सोशियो साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस? डेमोग्राफिक जो है वर्ड, वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ डेमो एंड ग्राफिक। डेमो का क्या मीनिंग है? पीपल, एंड ग्राफिक का क्या मीनिंग है? डिस्क्राइब। ठीक है ना, पीपल को डिस्क्राइब करना, पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन्हें डिस्क्राइब करना। ठीक है ना, इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ पीपल विच कैन बी यूज टू सेगमेंट मार्केट्स और अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। अब क्या मीनिंग है इसका कि कौन सी हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो पीपल और पॉपुलेशन की हो सकती हैं उनको यूज़ कर सकते हैं हम अपनी मार्केट को सेगमेंट करने के लिए, सो दैट हम अपनी सेगमेंटेड मार्केट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ एंड कंज्यूमर के बिहेवियर को भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है ना। अब देखो कि कोई भी कंपनी है, वो अपना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, देन क्या है कि वो अपना प्रोडक्ट जो है होल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बट क्या है कि वहाँ पे उसे ये डिफ़िकल्टी होगी अंडरस्टैंड करने में कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो कितने हैं। हो सकता है कि वो उनके कस्टमर्स जो हैं वो थोड़े हों, बट जब तक वो उस मार्केट को सेगमेंट नहीं करेगी उसे वो पता नहीं लगेगा। ठीक है ना, जो कस्टमर्स हैं और होल मार्केट है, वो हो सकता है कि किसी को कुछ और प्रोडक्ट पसंद हो, आपका प्रोडक्ट ना पसंद हो। ठीक है ना, देन आपके कस्टमर्स बहुत कम अमाउंट में होंगे। सो क्या है कि कंपनी अगर तो उस सेगमेंट को मार्केट कर रही है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर, दैट इज़ मान लो कि एज पे कर रही है, चाहे चिल्ड्रन हो गए, टीनेजर हो गए, एडल्ट और ओल्ड एज पे उसने क्या है कि अपनी मार्केट को, होल मार्केट को क्या किया, सेगमेंट कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, देन क्या है कि उसे पता है कि वो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है। अगर तो वो टॉयज़ फॉर्म कर रही है तो वो किस सेगमेंट में जाएगी? चिल्ड्रन वाले सेगमेंट में जाएगी। ठीक है ना, देन क्या है कि वो चिल्ड्रन सेगमेंट में जाएगी तो वो देखेगी कि हमारे पास कितने कस्टमर्स अभी अवेलेबल हैं, देन उनको क्या क्या नीड है। देन क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को वैसा ही फॉर्म करेंगे, उतनी ही हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे, सो दैट क्या है कि हम अपने कस्टमर्स को नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक है ना, अब क्या है कि कॉमन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है जेंडर। ठीक है, दिस रेफर्स टू द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ पॉपुलेशन और ग्रुप सच एज मेल एंड फीमेल। अब जो है होल मार्केट को किसके बेसिस पे सेगमेंट करना है हमने? जेंडर के बेसिस पे। अब क्या है कि हम अपने मार्केट को मेल एंड फीमेल में सेगमेंट कर देंगे। ठीक है ना, तो अगर क्या है कि वो कंपनी जो है वो क्या है कि क्लोथ प्रोडक्ट्स, मान लो टी शर्ट्स फॉर्म कर रही है और शर्ट्स फॉर्म कर रही है, देन क्या है कि अगर तो वो मेल के लिए फॉर्म करेगी, देन क्या है कि वो कौन कौन से कलर्स यूज़ कर सकती है? ब्लू कलर, ठीक है, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, वाइट कलर, ऐसे यूज़ करेगी फॉर द मेल मेल सेगमेंट जो है उनके लिए। ठीक है ना, अगर तो वो फीमेल के लिए कर रही है तो देन कौन कौन से कलर्स यूज़ कर सकती है? वो पिंक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ऐसे कलर्स यूज़ करेगी फॉर फीमेल सेगमेंट मार्केट। ठीक है ना, सो क्या है कि उन्हें पता है कि हाँ, हमें कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करना है, सो दैट क्या है कि उस कस्टमर के नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है ना, अब ये हो गया जेंडर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एज के अकॉर्डिंग हम अपने मार्केट को कैसे सेगमेंट कर सकते हैं। एज जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, दिस रेफर्स टू द एज रेंज ऑफ पॉपुलेशन और ग्रुप सच एज चिल्ड्रन, टीनेजर्स, एडल्ट्स और एंड ओल्ड एज। ठीक है ना, अब हमने क्या है, हमने किस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किया मार्केट को सेगमेंट? एज के बेसिस पे। ठीक है ना, एक सेगमेंट हमने फॉर्म कर दी चिल्ड्रन के लिए, दूसरी टीनेजर के लिए, तीसरी एडल्ट्स के लिए एंड चौथी ओल्ड एज के लिए। ठीक है, अब जो कंपनी है वो क्या है कि किसके लिए प्रोडक्ट फॉर्म करिए? मान लो टैबलेट्स फॉर्म कर रही है वो। ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल
जो इंडस्ट्री है वो, तो क्या है कि वो टैबलेट्स फॉर्म कर रही है। तो अब उसने क्या है कि अडल्ट के लिए भी फॉर्म करनी है टैबलेट एंड चिल्ड्रन के लिए भी टैबलेट फॉर्म करनी है। अब वो टैबलेट जो है वो थोड़ी कड़वी है, ठीक है ना, उसका टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा है। देन क्या है कि वो अडल्ट के लिए तो शुगर कोटिंग कर देगी, ठीक है, बट वो चिल्ड्रन के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी उसको। कैसे? वो फ्लेवर्ड कोटिंग्स प्रोवाइड करेगी सो दैट क्या है कि वो इजीली उनको खा पाएँ चिल्ड्रन जो है, ठीक है ना। देन क्या है कि वो उसे कोट कर सकती है, हो सकता है चॉकलेट से कोटिंग कर दे, ठीक है, हो सकता है ऑरेंज फ्लेवर कोटिंग कर दे। देन क्या है कि वो इजीली अपने जो चिल्ड्रन हैं हम, ठीक है ना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, वो उसे अच्छे से खा भी पाएँ एंड उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है ना। ऐसे क्या है कि वो सेगमेंट करके देख सकती है, उनको अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास इनकम। दिस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी earned by a population or group which can be used to segment markets or understand purchasing power। अब इनकम के बेसिस पे हमने मार्केट को सेगमेंट करना है, ठीक है। मार्केट को क्या है कि हाँ हम सेगमेंट कर सकते हैं कि कौन पुअर फैमिलीज़ कौन है, ठीक है, मीडियोकर फैमिलीज़ कौन है एंड रिच फैमिलीज़ कौन है, ठीक है ना। अगर तो हम हमारी कंपनी जो है हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करती है, ठीक है ना। हमें पता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनका प्राइस जो है हाई प्राइस्ड है, ठीक है। तो क्या है कि हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि हम पुअर पीपल के पास चले जाएं और वहाँ पे जाके अपने जो है बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें। तो क्या है कि वहाँ पे उनकी इनकम जो है वो कम है, जिनके कारण क्या है कि वो परचेज़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उनको ही बहुत मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। देन क्या है कि वो ऐसे जो हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे उनको परचेज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। जब हम वहाँ पे बिज़नेस करेंगे तो हमें बहुत लॉस होगा, ठीक है। देन क्या है कि अगर हम सेम रिच पीपल की जो सेगमेंट मार्केट है वहाँ पे जाते हैं तो हमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना। हमने समझा कि हमारे पास जो रिच पीपल हैं कितने हैं और हम कैसे उनके पास जा सकते हैं। ये सारा कुछ भी क्या है कि उनके जो परचेजिंग पावर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसको समझने के लिए ये जो फैक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं हमें, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट आ गया एजुकेशन, ठीक है। दिस रेफर्स टू द लेवल ऑफ एजुकेशन अटेन्ड बाय अ पॉपुलेशन और ग्रुप सच एज हाई स्कूल, डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है ना। कितनी उनको एजुकेशन है। पहले जो थे पीपल वो क्या थे, 5th पास थे, ठीक है ना, 8th पास थे। तो क्या है कि अभी हो सकता है कि वो डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन हो अब की पॉपुलेशन जो है, ठीक है ना। बट जो ओल्ड एज पॉपुलेशन थी वो इतना ही पढ़ी लिखी थी बस, ठीक है ना। देन क्या है कि अब तो जब हम क्या है कि प्रमोशन करेंगे तो क्या है कि हमें देखना होगा कि क्या जो हम प्रमोशन कर रहे हैं कि वो पॉपुलेशन और मार्केट को समझ भी लग रही है, ठीक है ना। देन क्या है कि हम उसे एजुकेशन के बेसिस पे हम सेगमेंट कर देंगे तो हम उस अकॉर्डिंगली प्रमोशन कर सकते हैं। सो दैट क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो क्राइटेरिया है प्रमोशन करने का किसी भी प्रोडक्ट को, वो उस सेगमेंट मार्केट तक भी वो मैसेज पहुंच सके एंड वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। ये सब जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं ओनली टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट आ गया हमारे पास जियोग्राफिक लोकेशन। This refers to the geographic region or location of a population or group such as city, state और country, ठीक है। अब क्या है कि हमने सेगमेंट करनी है जियोग्राफिकल बेसिस पे, ठीक है ना, जियोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे। अब क्या है कि हम इसको कर सकते हैं सेगमेंट बेस्ड ऑन सिटी टू सिटी कर सकते हैं कि सिटी के बेसिस पे अलग अलग कर दें, ठीक है ना। हो सकता है कि हम स्टेट के बेसिस पे भी अलग अलग कर सकते हैं, सेगमेंट कर सकते हैं एंड कंट्री के बेसिस पे भी सेगमेंट कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं हम क्या है इसकी कि अगर तो एक कंपनी है कोई भी, वो जैसे हमने देखा था कि हाँ वो क्लोथ प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है ना। तो क्या है कि वो समर क्लोथ्स भी बना रही है एंड विंटर क्लोथ्स भी बना रही है। देन क्या है कि अगर उसने अपनी मार्केट को सेगमेंट किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीज़, देन क्या है कि वो अपनी कंट्रीज़ को सेगमेंट करेगी
कि समर जो हॉट वेदर कंट्रीज़ कौन सी हैं एंड कोल्ड क्लाइमेट कंट्रीज़ कौन सी हैं, ठीक है ना। जिससे क्या है कि वो अपने जो जो समर क्लोथ्स हैं वो उस हॉट क्लाइमेट में भेज देगी, कंट्री में भेज देगी, एंड जो विंटर क्लोथ्स हैं वो उस कोल्ड क्लाइमेट एरिया में भेज देंगे, ठीक है ना। सो क्या है कि इस बेसिस पे वो अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि किस को क्या चाहिए, क्योंकि अब अगर तो वो सेगमेंट नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, देन क्या है कि वो दोनों प्रोडक्ट्स को हर कंट्री में भेजेगी, ठीक है ना। जिसके कारण क्या है कि वो एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट की तो उसे खर्चा आ ही रहा है, ठीक है। बट क्या है कि उस कुछ प्रोडक्ट उसके बिकेंगे वहाँ पे और कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस होगा, हॉट है और कोल्ड क्लाइमेट है, ठीक है ना, जिसके कारण उसे लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अब आ गया उसका आगे सिक्स्थ पॉइंट, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। मैरिटल स्टेटस, दिस रेफर्स टू द लीगल स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन और ग्रुप सच एज सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन का लीगल स्टेटस कैसा है, ठीक है ना। इस मानो कि इस एरिया में और इस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, कितने लोग जो है सिंगल हैं, कितने मैरिड हैं और कितने डाइवोर्स्ड हैं, उस अकॉर्डिंगली हमने अपनी मार्केट को सेगमेंट कर लिया, ठीक है ना। अब क्या है कि उनकी क्या है कि मेंटालिटी जो है डिफरेंट होगी, सिंगल की मेंटालिटी जो है मैरिड एंड डाइवोर्स्ड से डिफरेंट होगी। सो क्या है कि कंपनी को इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे हर एक की मेंटालिटी क्या है, माइंड ऑफ स्टेट कैसा है उसका, कैसा उनका बिहेवियर है, उस सब को वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है ना, अगर वो उसको सेगमेंट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैरिटल स्टेटस, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे पास डेमोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के। नेक्स्ट चलते हैं हम साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन पे, सोशल साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। इसमें क्या है, दो वर्ड से है ये भी मिलके बनी हुई, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड होंगी, पर्सनैलिटी, ठीक है, दिस रेफर्स टू द पर्सन्स इंडिविजुअल ट्रेड्स सच एज सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी विच इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। किसी भी पर्सन की कैसी ट्रेड्स हैं, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल है उसकी कैसी ट्रेड्स हैं, मीन्स उसमें कौन कौन सी ट्रेड्स हो सकते हैं, हो सकता है कि वो सिंप्लिसिटी हो उसमें, हो सकता है उसमें ऑनेस्टी हो, और हो सकता है कि वो बहुत फैशनेबल हो, ठीक है ना। अगर तो वो बहुत फैशनेबल है, ठीक है ना, जो कंट्री सॉरी जो मार्केट है उनमें जो पीपल बहुत फैशनेबल है हम उन्हें अलग सेगमेंट कर दें, जो सिंपल है उन्हें अलग सेगमेंट कर दें, देन हमें क्या है कि किन से प्रॉफिट होगा, जो फैशनेबल हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे हमारे, ठीक है ना। तो क्या है कि हमें भी जो है प्रॉफिट हो सकता है, हम अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे भी उसे सेगमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट आ गया हमारे पास एटीट्यूड्स, दिस रेफर्स टू द पर्सनस पॉजिटिव और नेगेटिव एवेल्युएशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, प्रोडक्ट और सर्विस विच कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। मान लो यहाँ पे कि कोई भी पर्सन है, ठीक है ना, उसने क्या है कि किसी प्रोडक्ट को ख़रीदा, देन उसकी वो अपनी एवेल्युएशन होगी कि उसे प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है। कोई भी बिस्किट्स हैं, ठीक है ना, तो हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है कि मुझे ये बिस्किट्स पसंद है, मुझे ये बिस्किट्स पसंद हैं, ठीक है ना। वो उस प्रोडक्ट के तरफ उसका एक अलग ही एटीट्यूड बन जाता है, ठीक है। अगर तो वो उसे पसंद है तो वो क्या है कि किसी और को भी प्रेफर करेगा कि आप भी ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका, ठीक है ना। बट क्या है कि अगर तो उनको नहीं पसंद तो क्या कहेंगे, ये क्या खा रहे हो, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, ठीक है ना। ऐसे क्या है कि वो उसको डीमोटिवेट कर देगा और कंपनी को इससे बहुत लॉस हो सकता है। अब क्या है कि इसमें यही लिखा है कि अगर तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है ना, देन क्या है कि कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, अगर तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है देन क्या होगा कि कंपनी को भी लॉस हो सकता है। और ये क्या है, उसका खुद का एटीट्यूड भी उसके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे कि अगर उसे पसंद नहीं है वो प्रोडक्ट तो वो आगे आगे से नहीं खरीदेगा, बट अगर उसे पसंद है तो वो बार बार थोड़े थोड़े इंटरवल बाद वो खरीद लेगा, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को। ये सारा उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है, उसके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देन आ गया हमारे पास थर्ड, दैट इज़ लाइफस्टाइल। उसका लाइफस्टाइल कैसा है उसके बेसिस पे भी हम उस मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना।
दिस रेफर्स टू द पर्सन's पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट and which can influence their purchasing behavior and product preference. अब देखते हैं कि लाइफस्टाइल के बेसिस के ऊपर, ठीक है ना, कैसे हम कर सकते हैं, कैसा पर्सन का बिहेवियर है, कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है ना, जो क्या है कि उसके परचेजिंग बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि कोई भी पर्सन है, मान लो, ठीक है ना, वो क्या है डेली बेसिस पे फास्ट फूड कंज्यूम करता है, जिसके कारण क्या है कि ये तो हमें पता है कि अगर तो वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करेगा तो वो क्या है कि इजीली बीमार हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी जो है वीक हो जाएगी, ठीक है ना, जिसके कारण क्या है कि वो इजीली बीमार हो जाता है। तो क्या है कि वो जैसे ही वो थोड़ा सा भी बीमार होता है तो क्या है कि वो डॉक्टर के पास चला जाता है। वहाँ पे क्या है कि वो डॉक्टर क्या है मेडिसिन लिखेगा, देन क्या है कि कंपनी को प्रॉफिट होगा उससे, ठीक है। ये जो भी बिहेवियर है उसकी एक्टिविटीज़ थी वो, ठीक है ना, कौन वो कंज्यूम कर रहा है जिससे वो इजीली बीमार हो जाएगा, कौन सी चीज़ें हैं वो, ठीक है, जिससे वो इजीली बीमार हो जाएगा, वो उसकी एक्टिविटीज़ में आ गई, ठीक है ना। अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, वो मेडिकेशन लेगा ही लेगा, या उसकी डेली बेसिस पे मेडिसिन भी चल रही होगी, ठीक है ना। ये सारा जो है उनकी एक्टिविटीज़ वो क्या है कि कंपनी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं कि वो कैसे परचेज़ करेगा, क्या परचेज़ करेगा, ठीक है ना। अब आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ कल्चर। दिस रेफर्स टू द पर्सन शेयर्ड बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस विच कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। अब उस पर्सन का कैसा कल्चर है, उसकी कैसी बिलीव्स हैं, उसका कस्टम कैसा है, ट्रेडिशंस कैसे हैं, ठीक है ना, रीति रिवाज कैसे हैं उसके, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा उसके बिहेवियर को, बाइंग बिहेवियर को एंड डिसीजन मेकिंग को, ठीक है ना। अब कल्चर में आ गया कि हमने जैसे हमने पहले भी पढ़ा है पिछली वीडियोज़ में कि कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है बाइंग बिहेवियर को, ठीक है ना। तो अगर क्या है कि कल्चर में लिखा, कल्चर से चला आ रहा है कि हमने अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करना है, तो क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो उस कल्चर की मार्केट है तो वो अल्कोहल कंजप्शन नहीं करेगी, वहाँ पे जो है अल्कोहल की जो सेलिंग है वो कंपनी नहीं कर सकती, वहाँ पे प्रोहिबिटेड होगी, ठीक है ना। ये तो पहले ही मतलब कंपनी को समझ लग गया, ठीक है ना। देन क्या है कि ऐसे ही देखा जाए कि अब चाइनीज़ जो है, ठीक है ना, वो क्या है कि मोस्टली नॉन वेज खाते हैं। तो अगर हम वहाँ पे, हमें पता है कि उनका कल्चर है नॉन वेज को खाना, ठीक है ना। अब क्या है कि हम अगर उनके कल्चर के ऑपोजिट जाएं एंड वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे जाके एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ओपन करें एंड उसका बिजनेस करना चाहें, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमें बहुत कम प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर ही है कि हमने क्या है कि मोस्टली नॉन वेज ही कंज्यूम करना है। सो क्या है कि ऐसे बेसिस पे क्या है कि हम अपनी मार्केट को सेगमेंट करते हैं और उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास सोशियो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। ये होल जो दोनों टॉपिक है वो कंबाइन में किसी टाइम 5 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।